देखिए, महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ, आपको ध्यान है या नहीं, महाभारत का युद्ध जब पूर्ण हो गया तो बड़ी चर्चा हुई। कान्हा ने कहा कि एक राजा है आरंग में और वो राजा बड़े दानवीर। अर्जुन को थोड़ी ईर्ष्या हुई। अर्जुन कहने लगे कि ऐसा दानवीर, हमारे धर्मराज जी से भी बड़ा दानवीर। तो कान्हा कहने लगे हाँ हाँ अर्जुन खूब दानवीर है। अर्जुन कहने लगे हम परीक्षा लेंगे ना। देखिए, जो भक्त होता है ना, उसकी पग पग पर परीक्षा ली जाती है। किसी को इस समाज ने नहीं छोड़ा, न कबीर को, न सूर को, न तुलसी को, न नानक को, न मीरा को। सबकी परीक्षा हुई। और सच कहता हूं, कुंदन सा तेज यदि दिखना है तो दुख के ताप में जलना होगा। आज अर्जुन को कहते हैं कान्हा चलो अर्जुन परीक्षा लेते हैं। स्वयं मेरे गोविंद ब्राह्मण का वेश बनाते हैं, धारण कर लेते हैं और अर्जुन को सिंह बना देते हैं। शेर बनकर अर्जुन आता है। इस पावन नगरी में मेरे गोविंद का आगमन होता है। सच कहता हूँ, आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, उस नगरी में बैठते हैं जहाँ मेरे गोविंद के चरण रज यहाँ पर पड़े हैं। भैया, इसे तो आप रमन रेती के समान माने, इस मिट्टी का प्रणाम करके पूजा करें। ऐसा कोई कार्य ना करे कि मेरे गोविंद आहत हो जाए। याद रखिएगा, आज अर्जुन को लेकर आते हैं और जैसे ही अर्जुन को लेकर आते हैं, राजन हमें भूख लगी, हमें भोजन कराओ। मोरध्वज बड़ा उत्साहित और आसन लगाते हैं। कान्हा कहते हैं, ब्राह्मण का वेश लेकर जो आए हैं वो कहते हैं सुनो राजन, हमें तो भूख लगी, हमारे इस शेर को भी भूख लगी, सिंह को भी भूख लगी, इसके लिए भी ताजा मांस लाया जाए। राजा कहता है नाथ, मैं आसपास जंगल से किसी पशु पक्षी का मांस लाता हूं। कान्हा कहने लगे ना 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 राजन, मेरा शेर तो ताजा मांस खाएगा और ये कोई पशु का मांस नहीं खाएगा, ये मानव का मांस खाएगा। और याद रखना राजन, ये वही मांस खाएगा जो तेरे सबसे करीब होगा, तेरा प्रेमी होगा, जिससे तू सबसे ज्यादा प्रेम करता होगा। तेरे पुत्र का मांस खाएगा। और एक और शर्त है, तेरे पुत्र का मांस भी तब खाएगा जब तू स्वयं उस अंग का दान करेगा और तेरे पुत्र को दुख ना होगा। कैसी परीक्षा लेते हैं मेरे गोविंद। याद रखिएगा, कभी देरी से डरना नहीं, कभी दूरी से घबराना नहीं। भक्त वो जो प्रतीक्षा करे। आपके जीवन में खूब पुरुषार्थ हो, खूब प्रतीक्षा हो, प्रार्थना हो, ऊंची प्रार्थना हो। आज मोरध्वज जी एक सेकंड नहीं लगाते और कहते हैं जैसी आपकी इच्छा नाथ। पुत्र से पूछा जाता है, पुत्र मुस्कुरा देता है। आज राजा अपनी रानी के साथ आरा में अपने पुत्र को ही दो भाग में चीरने लगता है। मेरे गोविंद की थाली लगी है और जैसे मोरध्वज काटने लगा, आज उस पुत्र के दाहिने वामांग भाग की आंख में आंसू निकलने लगा, क्योंकि गोविंद कहने लगे थे कि तेरे पुत्र का अंग तो शेर खाएगा लेकिन दाहिना हिस्सा। कान्हा कहने लगे रुक जाओ राजन, रुक जाओ, क्यों? तेरा पुत्र रोता है। पुत्र को रोने का कारण पूछा गया। धन्य है ताम्रध्वज। कहने लगे पिताजी, मैं इसलिए नहीं रोता कि मुझे डर लगता है, मैं इसलिए रोता हूं कि धिक्कार है मेरे बाएं अंग को। ये दायां अंग तो उपयोग में आएगा और बायां अंग तो ऐसा ही व्यर्थ चला जाएगा। मेरे संत के चरणों में मेरा बायां अंग भी लग जाता तो क्या। धन्य है ये मोरध्वज जी की नगरी, धन्य है मोरध्वज। आज मेरे गोविंद अपने स्वरूप में आ जाते हैं। भक्त की परीक्षा लेकर आज उसे तपाकर कुंदन बना देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जाओ राजन, तेरा भंडार कभी कमी ना हो, सदैव तेरे भंडार में सोने चांदी हीरे मोती की आवक बनी रहे। आज जय जयकार होता है। बोलिए मोरध्वज महाराज की।